मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादि जयंदरमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम धर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम नत्वा जिनेन्द्रम गत्सर्वदोषम सर्वज्ञदेवमितदर्शितं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां मागणाओ जीव की जो खोजे निजीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो। सही। मागण का जो प्रकरण है वो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आप लोगों को समझने में? नहीं। मागड़ा जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जितना जरूरी आत्मा समझना है उतना ही जरूरी जीव कहाँ कहाँ रहता है ये समझना है। दोनों ही धाराएं साथ चली है। पहले जिस समय हमारा दर्शन स्वामी का विकल्प आया कि शास्त्रों की रचना होनी चाहिए, तो उन्होंने भूत बलि और पुष्पदंत मुनिराज को बुलाया, जिनके नाम सुबुद्धि और नरवाहन थे पहले। उनको बुलाया तो वे आए। तो उनको रात में सपने में आया कि दो बैल चले आ रहे हैं। तो दो बैल जो चले आ रहे थे, तो सुबह मुनिराज आए। तो उनके नाम सुबुद्धि नरवाहन थे। तो उन्होंने कहा कि हम आए हैं। तो आचार्य ने उन्हें एक सूत मंत्र दिया कि जाओ मंत्र की साधना करो। मौन हो गए भाई, इतना कह के ज़्यादा बात नहीं करते मुनिराज। इतना कहकर मौन हो गए, मंत्र दिए। उन्होंने जाकर मंत्र की साधना करी। तो पता लगा एक की तो देवी प्रकट हुई उनके मंत्रों से। एक के दांत बड़े थे और दूसरे के रूप बिगड़ा हुआ था, कुरूप थी, है ना, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि हमारे आचार्य ने बताया था कि मंत्र की साधना करनी है और दो देवियां प्रकट होंगी। तो दो देवियां जो प्रकट हुई हैं, ये तो देवियां नहीं है। देवियों का रूप तो ऐसा होता है सर्वांग सुंदर हो। देवियां तो उन्हें कहते हैं जो सुंदर हो। ये तो सुंदर नहीं है, ये तो विड रूप है इनका, तो विपरीत रूप है इनका। तो वे ये बात कहने आचार्य के पास गए कि जो आपने जो मंत्र दिया है वो तो गलत है, उसमें हमारी देवियां नहीं शादी हुई हमारे से। उन्होंने सोचा कि उन्होंने समझ गए कि आचार्य देव हमारी परीक्षा कर रहे हैं। तो परीक्षा उन्होंने जब समझा कि आचार्य देव परीक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने मंत्रों को सही किया। वो इधर होशियार थे कि मंत्र सही हुए और दोनों को सर्वांग सुंदर स्त्रियां देवियां दिखाई दी। आचार्य के आगे बताया। तो आचार्य समझ गए कि षट खंडागम जो अपना जीव समाज गुण स्थान मागण स्थान का ज्ञान जो है वो इनको दिया जा सकता है। दर्जनाचार्य ने ये समझ लिया कि ये दोनों बहुत होशियार हैं और ये दोनों इन जीव समाज मागण स्थान गुण स्थान का जो ज्ञान है इसको ग्रहण करने के योग्य हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो वो जो देवियां प्रकट हुई थी, इसलिए उनके नाम बदले। उनके नाम रखे भूतबली और पुष्पदंत। आचार्य तो बाद में बने, पहले तो आचार्य धर्जिनी थे। तो एक आचार्य के अंडर में दूसरा आचार्य नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि दो आचार्य साथ रहे हैं। एक आचार्य के अंडर में उनमें संघ होता है और आचार्यों के अलग अलग होते हैं। तो उनके जाने के बाद जब उनवे आचार्य बने भूतबली और पुष्पदंत, पहले में आचार्य नहीं थे। भूत जाति के जो देव थे उन्होंने उनकी पुष्पों से वृष्टि करी थी, तो इसलिए इनका नाम भूतबली पड़ा। और उनकी जो दांतों की पंक्ति थी पुष्पदंत की, उनकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, तो उन सीधी कर दी उनकी दांतों की पंक्ति, तो इसलिए नाम पुष्पदंत पड़ा उनका नाम। तो पहले उनके नाम सुबुद्धि और नरवान थे। तो उन्होंने आचार्य धरसेन ने उनको अपना जो ज्ञान था, जो ज्ञान एक अंग से भी कम रह गया था इन जीव समास आदि का, वो ज्ञान उनको दिया। किनको दिया? किसको दिया? भूत बलिया वाहन का। भूत बोलिए पुष्पदंत को। हाँ। लिख लिया करो भैया, अपना इतिहास है। ये अपना खानदान का इतिहास है। ये हमारे बाबा दादा का ये नहीं कोई इतिहास होता। अपना इतिहास ये है कि ये जिनवाड़ी की परंपरा कहाँ से आई और यहाँ तक कैसे पहुंची। ये है अपनी बात तो। ये आज जिन्हें मोक्ष जाना हो, वे तो सुपुत्र हैं किसके? जिनवाणी माता के सुपुत्र हैं। तो अपनी कहाँ से आई है, कैसे लिपिबद्ध हुई है, इसका बड़ा ध्यान रखते हैं, जिससे कि पता रहे कि भाई जिनवाणी की रचना जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हुई कहाँ से है, कहाँ से उत्पत्ति हुई। हमारा खानदान वैसे इतना बड़ा था, बहुत रईस थे खानदान में। अरे हमारा खानदान ऐसा थे, धरसेनाचार्य थे, भूतबली थे, पुष्पदंत थे। जो ज्ञानी जन हैं उनका खानदान तो मुनिराज से
मिलता है ना। भगवान है, मुनिराज है, अपने माँ बाप हैं, व्यवहार से हैं, बराबर है। लेकिन वास्तव में कौन अपने माँ बाप हैं? अरंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता। नहीं। हम्म। तो भूत बलि और पुष्पदंत के जब ज्ञान दिया गया, तो भूत बलि ने वो ग्रंथ लिखना शुरू करा। और एक सेकेंड। और थोड़ा सा ग्रंथ पूरा होने के बाद वो ज़्यादा नहीं लिख पाए। फिर बाद की रचना, ज़्यादातर रचना आज पुष्पदंत आचार्य द्वारा ही उसकी करी गई। उनकी उम्र उम्र हो गई थी, तो उम्र के कारण वो ज़्यादा में लिखने नहीं लिख पाए। ज्ञान देते देते बहुत काल हो गया था, उम्र का कम थी, तो इसलिए पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने मिल करके, दोनों ने, आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत ने मिल करके शास्त्र पूरा करा, जिसका नाम था षटखंडागम। इसको बोलते हैं प्रथम श्रुत स्कंद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम श्रुति स्कंद। इसको बोलते हैं प्रथम श्रुत स्कंद, यानी कि जो धारा पहली बही है, वो प्रथम श्रुत स्कंद की धारा बही है। उसी समय में, उसी काल के आसपास आचार्य कुंदकुंद देव का भी जन्म हुआ। वे भी आचार्य पद में धारण करे हैं। और उसी धारा के अंदर उन्होंने समय सारजी आदि ग्रंथों की रचना करी। समकालीन ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन चूंकि पहले उन ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई, उनको जो विकल्प सबसे पहले लिखने का आया, वो कुंदकुंद स्वामी को नहीं आया, वो धरसेन स्वामी को आया। धरसेन स्वामी ने ज्ञान दिया, उन्होंने लिखा। उधर उन्होंने लिखना शुरू करा, इधर आचार्य कुंदकुंद देव ने समयसार शास्त्र आदि लिखने शुरू करे। तो जो समयसार आदि जो लिखे, जो पंच प्रमागम लिखे हैं, उसको बोलते हैं द्वितीय श्रुत स्कंद। क्या बोलते हैं उसको? द्वितीय श्रुति स्कंद। उसको बोलते हैं, जो धारा बही पहले वाली, उसको बोलते हैं प्रथम श्रुत स्कंद। और इसको बोलते हैं द्वितीय श्रुत स्कंद। बराबर बात है ना। हम्म। एक व्यक्ति को मोक्ष जाना हो, मुक्ति प्राप्त करनी हो, तो चार तरह से वर्णन उसका किया जाएगा। कैसे होगा? कि कर्णन योग कहेगा भैया जी, कर्मों के ऑप्शन छः छः ऑप्शन होंगे, तब ये मोक्ष जाएगा। इसके बिना मोक्ष जा नहीं सकता। सत्य है कि नहीं है ये बात? सत्य। बिल्कुल सत्य है। ये कहता है कि भैया चरणों की मुनि बनेगा तो मोक्ष जाएगा, बिना मुनि बने तो मोक्ष नहीं जा सकता। नग्न अवस्था धारण करनी पड़ेगी। सत्य है कि असत्य है? सत्य। प्रथमा ने वो कहेगा भैया, जब तक भगवान को नहीं मानेगा, भगवान के शास्त्र नहीं पढ़ेगा, पुराण पुरुष जो को आदर्श नहीं बनाएगा, उनके कहे हुए मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। सत्य है कि असत्य है? सत्य। द्रव्य ने वो कहेगा भैया ये सब तो हैं, लेकिन जब तक तू आत्मा को अपनी ग्रहण नहीं करेगा, तब तक तुझे मोक्ष नहीं होगा। सत्य है कि असत्य है? सत्य है। सत्य। चारों बातें अपनी जगह सत्य हैं। लेकिन बात उठती है कि वास्तव में सत्य कौन सा है इनके अंदर। कि भाई तो चारों ही सत्य हैं। इन चारों में से एक भी बात गलत नहीं है। देखने के चार एंगल हैं। काम एक होता है, देखने के चार एंगल हैं। जीव मोक्ष में बढ़ता है। प्रथम योग कहता है भैया इन्हें भगवान की पूजा भक्ति करी है, इसलिए आया है यहाँ तक। कर्णन योग कहता है कर्मों के क्षय हुए हैं इसके, इसलिए आया है। और चरण योग कहता है मुनि बनाया है, श्रावक बनाया है, इसलिए आया है। और द्रव्य योग कहता है इसने आत्मा को ग्रहण कराया है, अपने शुद्ध आत्मा को, इसलिए आया है। जब वो बच्चा पढ़कर डॉक्टर बनता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, है ना। स्कूल में एडमिशन मिल लेता है। कोई पुराने डॉक्टर होते हैं, उनकी बहुत वो ध्यान रखता है, कैसे कैसे बने भैया, सीखता है, उन उन लोगों से भी सीखता है। हैं। और अपनी बुद्धि पे से ज्ञान भी हटता है। और ज्ञान उसका बढ़ता है, पढ़ता लिखता है। तो चारों काम होते हैं। इन चारों कामों में साथ होने पर ही मुख्य काम कौन सा है? टोडर में जी लिखते हैं कि सारे काम हों, तो पढ़ना ना जानता हो, पढ़ाई लिखाई में रुचि ना हो, तो काम नहीं होगा। और कदाचित पढ़ाई लिखाई में रुचि हो और बाकी साधन ना मिलें, तो भी इसी पढ़ाई कर ये तो भी ये काम कर लेगा अपना। न्यूटन था, आइंस्टाइन था, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। कोई ये लोग कोई पढ़े लिखे थोड़ा थे स्कूल के अंदर। लेकिन उन्होंने कितने महान आविष्कार कर दिए, फेमस हो गई है। इनमें सबसे जरूरी काम कौन सा है? इनमें सबसे जरूरी काम आत्मा का श्रद्धान करना है, आत्मा को जानना है। तो वहाँ जो आचार्य भूतबली पुष्पदंत ने जो रचना करी, वो कर्मों की तरफ से रचना करी। और जो समय सार में कुंद कुंद देव रचना करी, वो आत्मा की तरफ से रचना करी। समझ में आया? मैंने पूछा ये प्रथम श्रुति स्कंद में कौन कौन से शास्त्र आते हैं? षटखंडागम आता है ना अपना। प्रथम अच्छा। षटखंडागम आदि दूसरे अंदर आता है, प्रथम शुद्ध स्कंद के अंदर। इसलिए जब हम शुद्ध की पूजा करते हैं, तो समय सार रख के पूजा नहीं करते।
षटखंडागम रख के पूजा करते हैं। हालांकि उसकी पूजा करो, वो की मना ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो उसकी पूजा नहीं कर सकते हैं, वो भी पूजनीय शास्त्र हैं अपने। लेकिन आप जब रखते हैं तो षटखंडागम रखते हैं, क्योंकि उस दिन षटखंडागम ग्रंथ पूर्ण के षटखंडागम की पूजा हुई है उस दिन, और देवों द्वारा उसकी पूजा हुई थी। और उस दिन से वो दिन पड़ गया था शुद्ध पंचमी दिवस, उस दिन से पड़ा वो दिवस। बड़ा महान ग्रंथ है, जिसकी वीरसेन स्वामी ने टीका करी, जय धवला, महाधवला, ये सब उसी के नाम तो हैं जो वीरसेन स्वामी ने टीका करी है इस ग्रंथों की। बहुत विस्तार है अपने पास भैया। तो ये प्रथम श्रुत स्कंद और ये द्वितीय श्रुत स्कंद। इनमें मैंने राजेंद्र पंडित से पूछा कि भैया, यदि आत्मा इतना जरूरी था, तो ये प्रथम श्रुत स्कंद स्कंद शास्त्र जो है लिखने की जरूरत क्या थी इनको? आत्मा आता बताते जीव को, बाकी जरूरत क्या पड़ती? कह रहे भैया, यदि ये ज्ञान ना दिया होता, षटखंडागम आदि का जो ज्ञान है, कर्मों का जो ज्ञान है, अगर ये ज्ञान विलुप्त हो जाता तो ये ज्ञान आगे नहीं मिल सकता था। आत्मा का भान तो अनेक जीवों को हुआ, होगा, अब भी हो रहा है, और पांचवें काल के एंड तक आत्मा का भान तो है, आत्मा का भान तो कर लेंगे। लेकिन जो कर्मों का ज्ञान है, अगर एक बार वो विलुप्त हो जाता, वो ना लिखा जाता, तो दोबारा उसका ज्ञान होना मुश्किल था। समझ में आया आप लोगों को क्या है? आज जितने भी ज्ञानी हैं सब आत्मा के अनुभवी है कि नहीं है? बिना आत्मा के अनुभव के ज्ञान हो सकता है क्या? कि बिना आत्मा के अनुभव के ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन वो तो ज्ञान रहता, वो तो ज्ञान पांचवें काल के एंड तक रहेगा। लेकिन जो कर्मों का सिद्धांतों का ज्ञान है, वो आचार्य देव ने लिख दिया 2000 साल पहले, इसलिए वो चलेगा। यदि उस दिन धरसन स्वामी का विकल्प ना आया होता और शास्त्रों की रचना ना करी होती, तो आज अपन लोग इन शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे होते। हमें नहीं पता होता आलू के अंदर कितने जीव हैं, और इस समय कितने जीव हैं, और जीवों की गतियाँ कैसी हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। समझ में आया नहीं आया? आभूषण पहन लो ना खाली, बिना कपड़ों के, तो नंगा कहलाता है, भले आभूषण पहन रखे हो। एक कपड़ों के साथ आभूषण पहनो तो एकदम अच्छा कहलाता है, बढ़िया कहलाता है। ऐसे ही ये कपड़ों के साथ पहना हुआ अध्यात्म का आभूषण है। और खाली आभूषण पहन ले तो मैं आत्मा हूँ। अरे तेरे कपड़े कहाँ हैं भैया, तू ये बता। ये प्रथमानियों, चरणनियों, कर्णनियों कपड़े हैं, और ये जो अध्यात्म है ये आभूषण है। ऐसा। चलो अपन लोग आ जाते हैं विषय पर अपने। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि षटखंडागम ग्रंथ के अंदर ही विषय आए हैं, और कहाँ से आए हैं और कैसे कैसे रचना इनकी हुई है। 2000 साल पहले जंगल में बैठकर मुनिराजों ने रचना करी इन शास्त्रों की, इन सिद्धांतों की। किसके लिए? कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कोई जीव निकलेंगे, ज्ञानी जीव निकलेंगे, तो इन सिद्धांतों को पढ़ के निकलेंगे, इन सिद्धांतों को समझेंगे, पढ़ेंगे, वस्तु स्वरूप को समझेंगे। ठीक है। अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं जीव समास। जीव समाज के हमने कल लोग पढ़े थे कि जीवों का डिवाइडेशन करना, सब जीव किस किस जातियों में पाए जाते हैं, जाति के आधार पर जीवों का डिवाइडेशन, कि कोई जीव ना बच जाए और सब आ जाएं, इस तरह से डिवाइडेशन करा, तो उसको बोला जीव समास। याद है कल की क्लास तो? एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, बादर सूक्ष्म, है ना, संगी असंगी, और उनके भी साथ के पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद। इस तरह 14 भेद हमने पढ़े थे ना अपन लोगों ने। हाँ जी। हाँ। अब अपन लोग आ जाते हैं अगले विषय पर अपने। देखो, अ, अपना विषय चल रहा है, प्रश्न नंबर कितना हो गया था हमारा? प्रश्न नंबर 433 हुआ था कल हमारा। हाँ जी। कल एक ही प्रश्न हो पाया था। अब इस जीव समाज के भेद प्रभेद हमारे लिखे हुए हैं, कि इन जीवों के भेद कितने प्रकार से हैं, और जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जातियों की अपेक्षा से। तो लिखा है जीव समाज के कितने भेद हैं। तो एक अपेक्षा से जीव समाज के 96 भेद हैं। अभी 14 भेद पढ़ाए थे ना आप हाँ, लोगों को? हाँ में जी। नहीं हाँ, 98, सॉरी, 98 भेद हैं। हमने पढ़े थे ना, 14 भेद पढ़े थे। हाँ जी। और थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करें तो आगे 96 भेद आएंगे उसके। सब डिवाइड इसको करें आगे, तो 96 कैसे हैं भैया 96 भेद? तो बता रहे तिर्यंचों के 85, 85, मनुष्यों के 9, नारकियों के 2, और देवों के 2। बताएंगे कैसे कैसे, पूरा इन्होंने वर्णन दिया है आगे किस किस तरह भेद है। तो चाहे तो आप चार्ट बना सकते हो, लिख सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो कि जीव समाज के कितने भेद हैं। जीव समाज के 98 भेद हैं। 98 भेद के अंदर तिर्यंचों के 85, मनुष्यों के
9 नारकियों के 2 दो। और देवों के। दो। हाँ। तो क्वेश्चन उठा, तिर्यंचों के जो 85 जीव समाज आप कह रहे हो, वे कौन कौन से हैं? भैया तो बता दिया आपने 85 हैं, लेकिन 85 हैं कौन कौन से? तो 85 की संख्या दे रहे हैं। जो कल हमने 14 पढ़े थे, ये उसके आगे ही है, उनके सब डिवाइडेड है जी। हाँ, जो 14 भेद पढ़े थे वो पढ़े थे ना, एक इंद्रिय की अपेक्षा, दो इंद्रिय की अपेक्षा, तीन इंद्रिय की अपेक्षा। ये विवक्षा है कि तिर्यंचों में, मनुष्यों में, नारकियों में, देवों में कितने कितने भेद होते हैं। अनेक विवक्षाओं से अनेक प्रकार का कथन किया जाता है। तो इसमें भेद हम 14 पढ़े, अभी बता रहे हैं 98 भेद होते हैं। किस तरीके से होते हैं वे ये बता रहे हैं। मैंने खोला चार्ट, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाए। हाँ, मैं दिखाता हूँ, देखो आपको विवेक्षाएं समझ आ जाएगी ना आपको सारी, किस तरह से क्या है। देखो, सामने चार्ट खुल गया आपके। वो भी। खुल गया। हाँ, खुल गया। जीव समासों के भेद प्रभेद कितने प्रकार हो सकते हैं, वे ये बताया कितने प्रकार से आप जीवों की गणना कर सकते हो। नंबर एक, तो जीव समान्य की अपेक्षा सब जीव हैं। ये प्रकार के हैं सब जीव, कोई बात नहीं है। दो प्रकार के गुणों के, तो जीवों के दो भेद हैं, तरस और स्थावर। कितने भेद हैं जीवों के? दो गए। तरस और स्थावर। तीन गिनोगे तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच विकलेंद्रिय और सकल इंद्रिय की अपेक्षा, पंचेंद्रिय की अपेक्षा एक इंद्रिय पकड़े। दो तीन चार इंद्रिय एक जगह पकड़े, और पांच इंद्रिय एक पकड़ लिए। इस तरह से जीव समास के भेद कितने हुए? तीन। अब ऐसे ही इसमें चार के भेद भी हैं, पांच के भी हैं, छह के भी हैं, सात के भी हैं। समझाऊंगा तो बहुत लंबा चैप्टर बन जाएगा ये। इस तरह से ना बहुत भेद दिए इसके अंदर। तो वे अनेक विवक्षाओं से अनेक कथन है। फिलहाल जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं सिद्धांत प्रवेशिका। तो सिद्धांत प्रवेशिका में जो गणित विषय आ रहा है, उस हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं। तिर्यंचों के 85 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं? तो उसमें कह रहे हैं सम्मूर्छन जन्म वालों के 69 और गर्भ जन्म वालों के 16। इस प्रकार तिर्यंचों के 85 जीव समास या भेद हैं। जो तिर्यंच हैं उनका जन्म दो प्रकार से होता है, या तो सम्मूर्छन होंगे या गर्भ होंगे। गर्भ के अंदर पढ़ाए थे ना, अंडज पोतज, वे सब गर्भज हैं। गर्भ के अंदर से निकलता है, अंडा भी गर्भ से निकलता है, पोतज भी गर्भ के अंदर से निकलता है। ये सब गर्भज के भेद हैं। या तो जीव सम्मूर्छन होंगे या गर्भ वाले होंगे। तो उन्हें कितने भेद हैं सम्मूर्छन और गर्भ वालों के? कि इनके 85 भेद हैं। तो सम्मूर्छन जन्म वालों के 69, 69, और गर्भ जन्म के 16, तिर्यंचों के। दिमाग किसके भेद चल रही? रेंचो के। हाँ, मनुष्य नर की देह बाद में आएंगे। तिर्यंचों के सम्मूर्छन जन्म वाले तिर्यंच जो हैं 69, उनके जीव समास या भेद कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं वो पूछ रहे हैं ना। कह रहे हैं सम्मूर्छन जन्म वाले तिर्यंचों के 69 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं। तो कहते हैं एक इंद्रिय के 42, विकलत्रय के 9। विकलत्रय माने? हाँ, ये विकलत्रय माने। चार इंद्रिय तक के जीव। हाँ, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और। चार इंद्रिय। हाँ, इसको बोलते हैं विकलत्रय। विकलत्रय के 9 और समूर्छन पंचेंद्रियों के 18। पंचेंद्रिय के अंदर भी समूर्छन जीव होते हैं, जो हवा पानी से मिलते हैं। समूर्छन पंचेंद्रियों के 18। इस प्रकार समूर्छन जन्म वाले तिर्यंचों के 69 जीव समास या भेद भेद है। हैं। कितने? एक इंद्रिय के 42, विकलत्रय के नो। 9, और पंचेंद्रिय जो समूर्छन है, समूर्छन की बात चल रही है ना, तो पंचेंद्रिय समूर्छन है उनके 18। इस प्रकार तिर्यंचों के 69 जीव समास या भेद है। बराबर है। अभी अपन लोग का प्रश्न आया कि एक इंद्रिय के जो 42 जीव समास हैं या भेद हैं, वे कौन कौन से होते हैं? एक इंद्रिय के 42 जीव समास या 42 भेद जो हैं, वे कौन कौन से हैं? तो वे बता रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वनस्पति के दो भेद करे इन्होंने, नित्य निगोद और इतर निगोद। ठीक है। इन छह भेदों के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से 42, और वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक को मिलाने से 14 भेद
होते हैं। वनस्पति कितने भेद लिए थे हमने? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ठीक। प्रत्येक वनस्पति कितने भेद लिए थे हमने? दो। तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जो साधारण वनस्पति थी उसके उन्होंने दो भेद किए, नित्य निगोद और इतर निगोद। इतर निगोद। तो कितना हुआ टोटल मिला के? 14 भेद हो गए। जो दो। बादल सूक्ष्म की अपेक्षा से मिला करके 14 भेद हो गए ना। इन 14 के पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और अलब्ध पर्याप्तक, इन तीनों को मिलाओ तो 14 या 42। इनकी अपेक्षा से 42 जीव समाज या भेद एक इंद्र के होते हैं। अब इनके अंदर पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, ये हमने पढ़े थे। कौन बताएगा इसकी परिभाषा? कौन बताएगा जी? कहाँ पढ़े थे हमने, याद आए? एग्जाम दे दिया? पीछे पढ़े थे, पीछे आए थे। पर्याप्तक अपर्याप्तक। आगे पाठ पीछे से पाठ। हाँ, कहाँ याद आया? कुछ नहीं आया, पढ़े थे अपन लोगों ने। पढ़े थे पीछे। हाँ, मैं एक मिनट खोल देता हूँ इसको। ये आ गया, लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 207। अपर्याप्त, अपर्याप्तक अथवा लब्ध पर्याप्तक नामकरण किसे कहते हैं? देखो ऊपर प्रश्न यहाँ से शुरू होगा इसका। प्रश्न नंबर से होगा 204 से इसका। पर्याप्त नामकरण किसे कहते हैं, पर्याप्त किसे कहते हैं? जिसके कर्म के उदय से अपने अपने योग्य आहार पर्याप्त पूर्ण होती हैं, अथवा जिस कर्म के जीव से जीव पर्याप्तक होता है उसे पर्याप्त नामकरण कहते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद हैं भैया। आहार, भाषा, मनोवगणा, आहार, शरीर, इंद्रिय आदि रूप परिणाम करने की जीव शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। 6 प्रकार की पर्याप्ति होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन। मन। जीव जब उत्पन्न होता है तो जीव को 6 पर्याप्तियां होती हैं, 6 पर्याप्त ग्रहण करता है। एक तो आहार करता है, वो किसका आहार करता है? जो परमाणु हैं शरीर के, उनको ग्रहण करता है। जिसके दो बेते खल और रस। क्या क्या बेते देंगे? खल फल और और। रस। खल माने हड्डियों का जो बनता है, रस माने जो खून आदि बनते हैं। ये दो तरह से बनता है। तो उनको जो ग्रहण करता है वो जीव शक्ति जो है, उसको बोलते हैं आहार पर्याप्ति। नंबर 2 शरीर पर्याप्ति। जब ये ग्रहण कर लेता है तो शरीर बनता है उससे, उसको बोलते हैं शरीर पर्याप्ति। फिर शरीर मिलने पर उसमें इंद्रियां बनती हैं, उसको बोलते हैं इंद्रिय प्राप्ति। और इंद्रिय प्राप्ति मिलने पर श्वास आता है, उसको बोलते हैं श्वास पर्याप्ति। और श्वास आने पर भाषा आती है तो उसको बोलते हैं भाषा पर्याप्ति। और बाद में मन हो तो मन की पूर्ण होता है तो उसको बोलते हैं मन पर्याप्ति। और ये सारा काम अंतर्मुहूर्त के अंदर पूरा हो जाता है जीव का। जैसे जीव आया, कहीं गर्भ में आया, कहीं भी गया, तो जितनी पर्याप्ति होनी होती है वो तुरंत पूरी कर लेता है। और इनमें जो 3 श्रू की पर्याप्ति हैं, उनकी पर्याप्ति पूर्ण होने को ही पर्याप्ति कहते हैं। आहार मिल गया, शरीर मिल गया, इंद्रिय मिल गई। जब ये 3 चीजें पूरी हो जाती हैं तो जीव को पर्याप्तक कहा जाता है। अब तुम्हें याद आई कि नहीं? ये पहले तो बताओ आप लोगों को, जो पढ़ाया था पिछली बार, या भूल गए थे सब? जी आ गया। आप फीस दिया करो इसकी, एक क्वेश्चन की ना 100 रुपये दिया करो, फिर याद याद रहेंगे। जमा कराया करो अकाउंट में। हर एक क्वेश्चन के 100 रुपये जमा करोगे ना, फिर याद रखा फिर ये। जब कुछ लग जाता है ना जेब से, तो ये भी याद रहता है भी कहाँ है, ये लगा था। 6 पर्याप्तियों में से शुरू की 3 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं तो उसको पर्याप्ति कहते हैं। अब एक इंद्रिय की पर्याप्ति कितनी होती हैं, 2 इंद्रिय कितनी होती हैं, 3 इंद्रिय कितनी, तो सब पढ़ाया था आपको, याद है कि नहीं है? एक इंद्रिय जीव कितनी प्राप्ति होती हैं? 4। हाँ 4 लिखा हुआ है, पढ़ लिया होगा आपने आगे मिल रहा। या याद था? 2 इंद्रिय कितनी होती हैं? 5। 3 5 की, पर्याप्त। 3 की 6। 3 की 5, 4 की 5 और संगी की 5, सबके 5 होती हैं इनकी। और संगी पंच इंद्रिय के सभी 6 पर्याप्त पूर्ण हैं। 3 की क्यों होती हैं? एक इंद्रिय की जो होती है 4 क्यों होती है? क्योंकि भाषा नहीं होती और मन नहीं होता उसको। उसको भाषा और मन नहीं होता, इसलिए उसकी पर्याप्ति कितनी है? 4। और 2 इंद्रिय के पास रसना मिल जाती है, तो रसना माने भाषा वचन मिल जाता है। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी पंच इंद्रिय तक पर्याप्ति होती है 5। और उसके बाद जब उसको मन मिल जाता है संगी पंच इंद्रिय, तो उसकी पर्याप्ति होती है 6। बराबर है। लेकिन इनके अंदर शुरू की 3 पर्याप्ति पूर्ण होने को पर्याप्ति मान लेते हैं कि भैया पर्याप्ति पूरी होगी, तो वो जीव है पर्याप्तक। क्या बोलते हैं उस जीव को? पर्याप्त। पर्याप्त। पर्याप्तक।
और जब तक अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक लब्ध पर्याप्तक। जब तक क्या नाम है उसका? लब्ध पर्याप्त। पर्याप्त। हाँ। और जिसकी पर्याप्ति पूर्ण हो ही नहीं पाती, जब बिना पर्याप्ति के ही बीच में मर जाता है, उसको बोलते हैं अपर्याप्तक। एक की तो पर्याप्ति पूर्ण होगी, एक की पर्याप्ति पूर्ण होने लग रही है अभी, और एक की पर्याप्ति पूर्ण हुई नहीं है। तो तीन तरह की ये समझ में आ गई है। एक को बोलते हैं पर्याप्तक, एक को बोलते हैं अपर्याप्तक, एक को बोलते हैं लब्ध पर्याप्तक। बराबर है, तीन तरह की जीव होगी ना इसके अंदर। ये लब पर्याप्त बताना है दोबारा। जो ग्रहण कर रहा है, अभी ग्रहण नहीं किया है, तो ग्रहण करता हुआ जो जीव है वह लब्ध पर्याप्तक। देखो पढ़ते हैं आप लोग परिभाषा नंबर 2 7। निवृत्ति निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त एक ही बात है। नहीं नहीं नहीं, इसमें फर्क है। जब तो दो तरह की जीव अलग अलग ली हैं, निवृत्त पर्याप्तक या लब्ध पर्याप्तक, ये दोनों चीज अलग अलग ली हैं। देखो पर्याप्ति के जो 6 भेद हैं, आप चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और इसका लिख सकते हो, एक इंद्रिय दो इंद्रिय का चार्ट बना सकते हो इसका, है ना, और इसको कर सकते हो पूरा आप। इसमें लिख रहे हैं, देखो लास्ट के पहले, जब तक किसी जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण तो ना हो लेकिन नियम से पूर्ण होने वाली हो, तब उस जीव को निर्यत पर्याप्तक कहते हैं। जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए उसे पर्याप्तक कहते हैं। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन है, अपर्याप्तक अथवा लब्ध पर्याप्तक नामकरण किसे कहते हैं? तो तीन चीजें होगी, पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। और लब्ध पर्याप्तक को अपर्याप्तक भी कहते हैं, और सही कह रहे हैं आप, लब्ध पर्याप्तक को अपर्याप्तक भी कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर्मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त होते हैं, उसे अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध पर्याप्त नामकरण। कहते हैं। तो तीन चीजें खड़ी होगी ना, एक तो लब्ध पर्याप्तक, एक निवृत्त प्राप्तक, और एक पर्याप्तक। पर्याप्त। हाँ, लब्ध पर्याप्तक को ही यहाँ पर अपर्याप्तक कहते हैं। अब ये तीन तरह के जीव हम पढ़ रहे हैं अपने यहाँ, पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक माने जो पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मर गया। निवृत्त पर्याप्तक माने जो पर्याय उनको पूर्ण कर रहा है। पर्याप्तक माने जिसने ये प्राप्तियां पूर्ण कर ली हैं। अभी आप देखते हो विकास हो गया जीवों का, भैया अब बड़े हो गए, सब हो गए, ये पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं गर्भ काल में, तब जीव बन पाता है, ना तो इसके शरीर की रचना ही नहीं हो पाती। कई जीव तो असंख्यात अनंत जीव तो ऐसे ही मर जाते हैं गर्भ के अंदर या कहीं भी जाते हैं पहुंचकर, और ऐसे भी मरते जीते रहते हैं इस संसार के अंदर ऐसे। केवल एक परिणाम के वशीभूत अपने परिणाम खराब करके जीव देखो संसार में कैसे चक्कर काटता है भैया। पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती। ये समझ लो, अनंतों जीवों में से किसी जीव की पर्याप्ति पूर्ण होती हैं, और अपनी भी जीव की अनंतों भाव के बाद कई पर्याप्ति पूर्ण होती हैं। पर्याप्ति नहीं पूरी हो पाती, बाहर की पर्याप्तियां जिन्हें कहते हैं। अच्छा, लंगड़ा आदमी है, अंधा आदमी, उसकी पर्याप्ति पूर्ण हुई कि नहीं हुई है? एक लंगड़ा हाथ कटा आदमी है, पैर कटा आदमी है, वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई कि नहीं हुई उसकी? पर्याप्त तो पूर्ण है उसकी। हाँ, पर्याप्ति तो उसकी पूर्ण है। वो एक अलग बात है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, लेकिन शरीर पर्याप्ति तो उसकी पूर्ण ही है। बराबर है। एक अंधा व्यक्ति है, इंद्रियां हैं 5, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। लास्ट वाली कौन सी है? कर्ण। वो बहरा है, कान नहीं काम करते उसके। तो कितने इंद्रिय जीव है वो? पंचेंद्रिय है। कौन सी है? हाँ, क्योंकि ये पर्याप्तियां बताई जाती हैं ना, इंद्रियां बताई जाती हैं, ये बाहर में जो तुम्हारी आंख नाक कान है इसके पीछे बताई जाती है। कर्मों का क्षयोक्षम कितना है उस इंद्रिय का, उसके पीछे से बताया जाता है। अभी आंख नहीं दिखता जाता है ना हमें, नहीं, कोई अंधा है नहीं दिखाई देता, ठीक, किसी और की आंख लगाते हैं उसको, तो देखने लगेगा, देखने लगेगा, देख लेगा। देख लो। देखने लगेगा। और किसी दो इंद्रिय जीव को लगा दो तो देखने लगेगा, फिर देख लेगा, वो नहीं देख लेगा, कि वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके कर्मों का क्षोभक्षम उस जगह नहीं है। तो जो भी इंद्रिय की प्राप्ति की बात चलती है, वो इंद्रियों के क्षोभक्षम जो अंदर में है, कर्मों का क्षोभक्षम, वो वहां से चलती है। बाहर में इंद्रियां हैं कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता, और बाहर में उसके आकार आदि तो होते ही हैं, वो एक अलग बात है। तो समझ में, चलो मैं विषय पर आ जाता हूँ। तीनों चीज समझ में आ गई, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और पर्याप्तक और अपर्याप्तक। 4 शब्द आए आपके सामने, 4 शब्द का मतलब क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। चलो आ जाए अपने विषय पर अपना वापस।
हाँ ये अपन चले थे यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। प्रश्न नंबर 437। इसमें अपन लोग पढ़ा रहे थे कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और साधारण वनस्पति के अंदर नित्य निगोद और उतर निगोद, इनके बादर सूक्ष्म की अपेक्षा 12, और जो प्रत्येक वनस्पति है उसके सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक को मिलने से 14 भेद है। अपने जो खाने योग्य है वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, बताओ जी। क्या चाहिए? प्रतिष्ठित प्रत्येक। जो अपन ने पढ़ा था अभी, सप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक पढ़ा था ना अपन लोगों ने पीछे भी। हम्म, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक का क्या मतलब है? अभी अप्रतिष्ठित तो वो है जिसमें साधारण वनस्पति साथ हाँ रहते हैं, उस टाइम तो पढ़ाया वो था। नहीं खा सकते। दोनों के सह मिलाए थे ना। सह हम्म। प्रतिष्ठित साधारण, साधारण नहीं खा सकते। जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक प्रत्येक ले सकते हैं, और प्रत्येक के अंदर भी अप्रतिष्ठित प्रत्येक ले सकते हैं। ये घिया सब्जी जो कच्ची सब्जी आती हैं ये नहीं ले सकते, जो जिनकी जो पूर्ण नहीं हुई है अभी, जो कच्ची अवस्था में है, वो भी ऐसी निगोदिया जी शरीर ही है उसका भी, उसको नहीं खा सकते अब हम लोग। कच्चे कच्चे फल रुआ जो आते दाल, हैं। जिन जिन सब्जियों के ऊपर रुआ होता है ना, वो नहीं खा सकते। हाँ कच्चे फल होते हैं, कच्ची सब्जियां होती हैं, उनको नहीं खा सकते। जो अभी अधकचरे हैं, जो पके नहीं है अभी डाल के ऊपर, उनको नहीं खा सकते। इस तरह से इनके 14 भेद हुए। और 14 के जो हैं, कोई पर्याप्तक हैं, कोई निवृत्त पर्याप्तक हैं, कोई लब्ध पर्याप्तक हैं। इस तरह से इन तीनों के 42 जीव समाज से भेद एक इंद्रिय के होते हैं। क्लियर हो गया? आप चार्ट बना सकते हो उसका आराम से, आप चाहो तो, कि कैसे कैसे ये भेद हैं। अगला है विकलत तरह के 9 जीव समाज से भेद कौन से हैं? अभी एक इंद्रिय के समझ में आ गया 42 आपको? हाँ हम्म, जी। 7 के हुए 2, 7 दूनी 14, 14 के 3 हो गए 42। इसलिए 42 जीव एक इंद्रिय के हैं। एक इंद्रिय कौन से? समूर्छन। क्योंकि एक इंद्रिय वाले सब समूर्छन ही होते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये सब जीव समूर्छन ही होते हैं। केवल असंगी, वो केवल संगी पंचेंद्रिय जीव ही गर्भज होते हैं। क्या कहा? संगी पंचेंद्रिय जीव ही। गर्भज होते हैं। हाँ ये तो उपपाद जन्म होगा उनका। उपपाद तो देवनारियों का होगा। हाँ, और जो गर्भज होगा वो तिरंचर मनुष्य का होगा। लेकिन होंगे सारे संगी पंचेंद्रिय। और जो संगी पंचेंद्रिय नहीं होगा, उसका समूल से जन्म होगा। उसका गर्भ से नहीं जन्म होता, ना अंडे में होगा, ना पोत में होगा। वो तो हवा पानी के संयोग से बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मच्छर जैसे इस मौसम में बहुत पड़ जाते हैं। देखा आपने टिड्डे मच्छर, छोटे छोटे मच्छर बहुत पड़ जाते हैं इस मौसम के अंदर, चौमास के दिनों में। बहुत अच्छा। बहुत भयंकर मच्छर की जाती ऐसी पड़ जाती है, आप देखो लाइट के ऊपर तो चलना मुश्किल पड़ जाए। वास्तव में रात को चलना ही चाहिए भैया, ऐसे मौसम में रात को गाड़ी लेके चलना, रात को जाना। इसलिए अपन जैन लोग तो पहले 4 मास में काम धंधे बंद कर देते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है, तो लेकिन काम दिन में करें, रात को ना करें। रात को आए जाए कम, चलें कम, फिरें कम, जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। आरंभ परिग्रह काम रात्रि में नहीं करने चाहिए। हमें लगता है घर के अंदर तो हमारे जीव है नहीं भैया, ये तो बाहर लाइटों पर है। लेकिन ऐसा नहीं है, घर के अंदर भी अनंत अनंत सूक्ष्म जीव पैदा होता है जो हमें आंख से दिखाई नहीं देता। घर के अंदर भी हम आरंभ प्रक्रिया काम अगर करते हैं, तो उसमें भी वो अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है। समझ में आया? लाइटें बहुत हो गई, अब तो कहाँ है जीव, दिखाओ जी हमें। भाई तेरी चर्म चक्षु दिखाई नहीं देंगे, तो यहाँ पढ़ना, ज्ञान ज्ञान चक्षु देखना, सर्वज्ञ के नेत्र से देखना, तो तुझे दिखाई देंगे। आगम चक्षु देखना, तो तुझे सारे में जीव दिखाई देंगे यहाँ चलते फिरते रेंगते हुए। ऐसा है। अब बेमियाद का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं ना अपन लोग, बेमियाद का पानी हो गया छानने के बाद, तो बेमियाद के पानी में अनंत अनंत जीव पड़ जाते हैं। और संख्यातों जीव रेंगने लगते हैं उसके अंदर जीव। और बेमियाद के मसाले, बेमियाद का आटा, जो इतनी बेमियाद की चीज़ें हैं, उन सब में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और अगर लोग अपन लोग खाएं उसको, तो उसमें परिणामों की बड़ी कलुषता है, दुष्टता है परिणामों की अपने। वे भगवान ने बताई है ना मियाद सब चीज़ों की, किसकी मियाद कब है, किस सीजन में कितनी है, और लिखी नहीं लिखी शास्त्रों के अंदर। और अब सब हम लिखिए। मियाद भंग करते हैं या अमर्यादित खाते हैं, अपक्ष खाते हैं, तो परिणामों की कठोरता का सूचक है। पानी छानने के बाद कितनी मियाद करनी है उसकी, कितनी। और बड़े पंडित जी कहते थे, पानी की मियाद अगर एक बार बना दिया आपने, तो उसको किसी भी तरीके से बढ़ाया जा नहीं सकता।
अगर आपने उसके अंदर कुछ मिला दिया तो 6 घंटे की म्याद कर दिया आपने, और आप चाहो कि म्याद को बढ़ा के 24 घंटे कर दें उबाल करके। तो बड़े पंडित जी कहते थे कि जो म्याद आपने एक बार तय कर दी उस पानी की, उस म्याद को दोबारा आप किस तरह बढ़ा नहीं सकते हैं। उसको जब आप म्याद बना रहे हो उस समय तय करना पड़ेगा कि कितनी म्याद का आप करने जा रहे हो। दूध की म्याद अंतर मुहूर्त के अंदर उबाल लो तो 24 घंटे होती है, और उसके बाद का दूध जो है वो बेमियाद होता है। और जो मलाई से घी निकलता है वो 24 घंटे के अंदर निकल जाना चाहिए, जिसे 8 पैर बोलते हैं। 8 पैरा घी सुना ना, 8 पैरा घी? 8 पैरा घी क्या होता है? वो 8 पैर की मलाई का घी निकाला। हाँ, 8 पैर मतलब एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर उसका घी निकल जाना चाहिए। उस मलाई का। ऐसा नहीं 4 दिन की मलाई 10 दिन की मलाई इकट्ठी कर ली और रखी है अपना फ्रिज में रखे, तो जीव कहाँ पड़ रहे होंगे उसके अंदर, दिख तो रही नहीं है। बायदा जो भगवान ने मियाद बताई है उसका अक्षरतः पालन होना चाहिए। अगर परिणाम कोमल रखने हैं तो, वरना आप कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, फिर तो कोई छूट तो कुछ है कि सीमा नहीं है ना उसकी। दुष्ट चित्त हैं जो भगवान के कहे हुए आगम की विराधना करते हैं वास्तव में। चलो एक परिभाषा पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया? जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है। ये जो षटखंडागम आदि ग्रंथ हैं इनके अंदर बताया है कि जीवों की उत्पत्ति कैसे कैसे हो जाती है। महान भयंकर जीव उत्पन्न हो जाते हैं इनके अंदर, सब चीजों के अंदर। अब क्या है, अपन लोग बर्तन है ना, बर्तन देखो आप, तो बर्तन रख देते हैं अपने खा पी के ऐसे ही। तो अंतर मुहूर्त के अंदर तो उस बर्तन के अंदर असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो षटखंडागम ना होता तो पता नहीं लगता, और जीव हिंसा करता रहता। इसलिए बर्तन बर्तन तो तुरंत धुल के मंजना चाहिए, जैसे खाना खाओ भोजन करो। और बहुत सारे बर्तन तो ऐसे होते हैं कि आपको सर्फ साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही धोकर रख सकते हो आप। वो तो छोटा सा पानी लेके वैसे धुल सकता है, सब में जरूरत नहीं होती सर्फ साबुन लगाने की, ये सब बर्तनों के अंदर। थोड़े बर्तन झूठे हैं उनके अंदर राख आदि से साफ करके रख सकते हो, लेकिन तुरंत रखना चाहिए, अंतर मुहूर्त में जीव पड़ जाते हैं। हम कपड़े निचोड़ के रख देते हैं, कपड़े निचोड़ के फैलाते नहीं, रख देते हैं उसको। यदि कपड़ा नहीं फैलाया आपने, निचोड़ के रख दिया, तो अंतर मुहूर्त के अंदर उस कपड़े के अंदर संख्या जीव पड़ जाते हैं। जहां पानी हो वहां तो खास ध्यान रखना चाहिए हर चीज का। वो कपड़ा निचड़ के झटक के तुरंत फैलना चाहिए और सूखना चाहिए, तब जाके वो तो जीव जीव उत्पन्न नहीं होते। नहीं तो उस निचड़े हुए जीव को तौलिया पोंछा और फेंक दिया, रखा है ऐसे ही। इन इनके अंदर अनंत जीव पैदा हो जाते हैं, इन सब चीज़ों के अंदर। और ये विवेक एक जगह नहीं चाहिए, ये विवेक बहुत जगह चाहिए, हर चीज़ में हर काम में विवेक चाहिए। कैसे चीज़ मर्यादा से पहले ख़त्म हो, कोई चीज़ सड़े नहीं, कोई चीज़ लाए तो टाइम पे कैसे ख़त्म हो जाए उसको, जितनी ज़रूरत हो उतनी लाएं, फालतू ना लाएं, कितने कपड़े होने चाहिए, कितने सामान अपने पास होने चाहिए। ये सब बड़ा विवेक न्याय का काम है अपने अपने लिए। अभी कपड़े होते हैं ना अपने, अपने जो कपड़े होते हैं ना डेली के पहनने के, जो होते हैं तौलिए कपड़े पहनने के, रसोई के कपड़े होते हैं, तो डेली साबुन लगाने लगाने की जरूरत नहीं है उनके ऊपर। ये 10-15 दिन में भी एक बार हल्की साबुन लगा के रगड़ दो तो भी साफ हो जाएगा। डेली का पानी में रगड़ दो उसको ऐसे ही, और निचोड़ कर फैला दो तो सूख जाएगा, तो साफ हो जाएगा वो। और अपन लोग उस पर सर्फ लगा करके नाली में बहाते रहते हैं, उससे नाली के अंदर जो जीव होते हैं वे मर जाते हैं सारे। तो अपन लोग की आँख में कोई सर्फ गिर दे तो कैसा लगेगा अपन लोगों को? हैं, कोई मिर्च लगाया अपने को, सर्फ लगाए, साबुन लगाए, तो आँख के अंदर कैसा लगेगा अपन लोगों को? ऐसे ही ये जो जीव है ना, इन जो बहा देते हैं सब, सर्फ बर्फ बहाते हैं और वो ये नाली में बहता रहता है, नाली के अंदर जीव उत्पन्न होते रहता है निरंतर। और वे जीव सर्फ से कट कट के मरते हैं। नदियन भी चीर धुआए है ना वो, कोसन के जीव मराए। ये ऐसा ही है कि तुमने बहा दिया पानी और उसके अंदर जीव थे कट कट के मरते हैं। भाई साहब तो जो वो होती ना रसोई की जो सिंक होती है, इसमें आप लोग बर्तन धोते हो या काम करते हो, उसके नीचे बाल्टी रखते हैं, बाल्टी। नाली में नहीं रखते उसको, उसके नीचे बाल्टी होती है। और राख से बर्तन धोते हैं और बहुत कम पानी में काम चलाते हैं। और जो आधी बाल्टी भरती है, एक बाल्टी भरती है, तो उसको जा करके बाद पौधों में गिरते हैं पानी को ले जा करके, नाली में नहीं बहाते। उनकी नाली तो सूखी रहती है बिल्कुल। नाली में पानी जाने का क्या काम है बताओ? क्यों जाएगा नाली में पानी? टब में बैठ बैठ के नहाते हैं, नाली में नहीं बहाते पानी को। वो टब में बैठ के पानी में नहाए, और जो पानी बचे वो कपड़ों में काम आए धुलने के। कपड़े धुलने का काम पोछे का काम आए, पोछे का काम लेटरिन बाथरूम में काम आए। अब क्यों? क्योंकि वहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, और जीव हिंसा होती है, और अपन जीव हिंसा करना चाहते नहीं, इसलिए बहुत विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और विवेक का इस्तेमाल करने में जीवों की हिंसा बच जाती है, उससे हमारे परिणाम भी निर्मल कोमल हो जाते हैं। अब समझ में आया आपको? ये जो जीवों की उत्पत्ति जो हम पढ़ते हैं, मागना पढ़ते हैं, जीव समाज पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं?
इससे हमें ये पता लगता है जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, जीव की संख्या कितनी होती है, वो कहाँ हम जीव की रक्षा कर सकते हैं जिससे हमें पाप ना बंधे, इसलिए। समझ में आया? टायर पंक्चर हो, हमारे टायर में हल्की सी कील लग गई है और हवा निकल रही हो, तो ध्यान रखते हैं भैया कहाँ से कील निकली है, कितना बड़ा पंक्चर हो गया, कितना ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। रखते हैं अपन लोग। क्यों? कि हवा निकल रही है उसके अंदर से। ऐसे ही यहाँ पर हवा निकल रही है पानी, कहाँ की हवा निकल रही है? अपन लोगों की हिंसा चल रही है, पता अपने को है नहीं। इसलिए हिंसा का बहुत निर्णय लिया गया करना, हिंसा ना हो, अपने जीवन में अहिंसा भले। ये जो कोलगेट वगैरह आते हैं ना, कोलगेट, साबुन, ब्रश, ये जो जितने भी गीली चीज़ें होती हैं, जिनमें गीलापन है, उस गीलेपन के साथ असंख्यात जीव निरंतर पड़ता है। हम रगड़ लेते हैं मुंह में, उसको शेविंग कर लेते हैं और क्रीम पाउडर लगा लेते हैं। इन सब के अंदर अंदर जिसका संज्ञा जीव होता है, इस शरीर को सजाने के लिए, इस चमड़े को सजाने के लिए वो क्या क्या करते हैं बताओ, कितनी हिंसा करते हैं। तो पहले नहीं जीव रहते थे क्या, जब ये चीज़ थी नहीं, पहले लोग नहीं सुंदर नहीं थे क्या? अभी ज़्यादा सुंदरता आ रही है क्या? लेकिन इस काल के अंदर साधन ऐसे होगी कि हिंसा करता हुआ जी नरक नहीं कुछ जाना है ना, ये सारे हिंसा के साधन करता है ये। कुछ नहीं है इनमें, दूध लगा लगा लो हल्का सा रख के मुंह पे तो चेहरा चिकना हो जाता है, गोरा हो जाता है। नींबू है, दूध है, इतनी चीजें हैं, कुछ जरूरत नहीं है चीजों की हिंसा करने की। इसलिए अपन अहिंसक रीति से भी रह सकते हैं, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें तो, और हिंसा से बच करके अपना जीवन सफल सार्थक कर सकते हैं। ये है पढ़ने का फायदा मागना का और जी समाज का। चलो, निज निधि निज में बताई। यह यह अनंत पुकार है उपकार है, इसके इसके लिए लिए निवानी माँ जिनवानी को माँ वंदना वंदना करे। सत्कार है। सत्य है। नमो नमः। आबा जी कहाँ है आजकल? हाँ, आवाज ही नहीं आ रही, उर्मिला आंटी की तबीयत खराब चल रही है, कई लोग गायब हैं क्लास में से। नहीं तो आबा जी कहाँ है? पता नहीं, फोन करा देते हैं वीर से, वीर फोन नहीं करता ना, ये तो फोन करते रूटीन में, जो लोग नहीं आ रहे हैं तो लोग आ जाएं। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही, बहुत दिनों से नहीं आ रही आवाज ही तो। और भी हम्म। लोग हैं, लोग आ रहे थे, काफ़ी कम हो गए पहले, बीच में तो काफ़ी लोग आ रहे थे। अंजलि जी का तो मैसेज आया था कि तो थोड़ी सर देर के लिए आभा एब्सेंट है। आंटी को तो मैसेज किया था, वो पिछले महीने से ही नहीं आ रही है, वो रिसीव ही नहीं कर रही मैसेज। और ये अंजलि जी? अंजलि जी का तो मैसेज आया था, वे तो थोड़ी देर के लिए कह रही है मैं छुट्टी पर रहूंगी, कुछ होगा प्रॉब्लम उनको, तो वे तो अच्छा, ठीक। हाँ, चलो और ठीक। भी हैं, देख लो आप कौन कौन आ रहे थे सब, मैं तो क्या देखूँ। जो भी आ रहे थे नहीं आ रहे हैं, उर्मिला आंटी की तबीयत खराब चल रही है, ज़्यादा तबीयत खराब चल हम्म। रही है। ऐसी ही है कि आते आते रहना है। देख लेगा, बात कर लेना है ना। चलो जी, निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार उपकार है। है, इसके इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत्कार है। नोवा नमोकार। जय प्रदोषिणी माता की, जय हो। जय जय हो। हो। जय महान हो। जैन धर्म की। जय हो। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेंद्र, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जिनेंद्र, जय सभी को जिनेन्द्र, जय सबको जय, जिनेन्द्र। सभी को सभी जय। को जय जिनेंद्र, जय।